आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 130 है। आप ध्यान से समझिए और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करिए और देखिए, यदि आपने ट्राई नहीं किया तो आप पहले ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे में देखिए बोल रहा है कि लेट 2x² + 3x + 4 की होल पावर 10 इक्वल टू सिग्मा फ्रॉम r इक्वल टू 0 से लेकर 20 AR इंटू एक्स की पावर r वेर A0, A1, A2 अप टू A20 आर कॉन्स्टेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A7 डिवाइडेड बाई A13। ठीक है, ये अपन को दिया है कि 2x² + 3x + 4 का होल पावर 10, इसका एक्सपेंशन इसके इक्वल है सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर 20 AR इंटू एक्स की पावर r। ठीक है, अब स्टैंडर्ड मेथड अपन जानते हैं। अपन को कोफिशिएंट्स निकालना है A7 और A13। तो वो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालेंगे और A13 का कोफिशिएंट्स निकालेंगे, उनका रेशियो लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो मेथड सबसे जल्दी क्लिक करता है और ये स्टैंडर्ड मेथड है, ऐसे अपन करते हैं क्लास में। जैसे अपन जानते हैं कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n है तो इसका एक्सपेंशन अपन लिखते हैं सिग्मा, यहाँ पे अपन लिखते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास यदि r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल इंटू r3 फैक्टोरियल, ऐसा अपन ने ले लिया। फिर x की पावर r1 इंटू वाई की पावर r2 इंटू जेड की पावर r3, जहाँ पे r1 प्लस r2 प्लस r3 का सम कितना होना चाहिए, n के इक्वल होना चाहिए। ऐसा अपन करते हैं। ठीक है, तो वहां से अपने पास बहुत सारे टर्म्स बनेंगे जिनमें x की पावर 7 का कोफिशिएंट आएगा और x की पावर 7 के जो भी कोफिशिएंट्स आएंगे उनको सम करेंगे, फिर उनका रेशियो लेंगे तो अपने पास आंसर आएगा। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, इतनी आसानी से आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अब देखिए ये तो स्टैंडर्ड मेथड है जिससे आप कर सकते हो, काफ़ी कैलकुलेशन करने के बाद में आंसर आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है ऐसे। तो अपन देखिए अपन क्या करते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में हिंट दिया था कि अक्स को ऐसे रिप्लेस करिए कि जो ओरिजिनल दिया है ना ऐसा ही कुछ वापस बन जाए। तो ऐसा बने कैसे बन सकता है, यदि अपन अक्स को रिप्लेस कर दे 2/x से, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये अपने पास बन जाएगा 8/x² प्लस 6/x प्लस 4 की होल पावर 10। अब राइट हैंड साइड भी अपन को रिप्लेस करना पड़ेगा, r इक्वल टू 0 से 20 AR इंटू 2/x की पावर r। आई थिंक इतना समझने कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, अपन क्या करते हैं, इसमें से अंदर से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया तो 12 आएगा 2 की पावर 10। अंदर देखिए क्या बन गया, एलसीएम आ गया अपने पास x², यहाँ पे अपने पास रह गया कितना 4 प्लस यहाँ पे रह गया 3x प्लस यहाँ पे रह गया 2x², ये होल पावर 10 इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 से 20 AR इंटू 2/x की पावर r। क्लियर। अब अपन इसको x की पावर जो 2 है तो 12 आएगा तब x की पावर 20 हो जाएगा, उसको राइट हैंड साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अपने पास बन गया 2 की पावर 10 इंटू वही फॉर्मेट बन गया जो दिया था 2x² प्लस 3x प्लस 4 की होल पावर 10 इक्वल टू, ये अपने पास बन गया r इक्वल टू 0 से 20 AR इंटू 2 की पावर r इंटू एक्स की पावर 20 माइनस r। बना कि नहीं बना, बन गया। अपन को पता है कि ये अपन को दिया था कि ये किसके इक्विवेलेंट है, 2 की पावर 10 इंटू ये इक्विवेलेंट है सिग्मा r इक्वल टू 0 से 20 AR इंटू एक्स की पावर r, और राइट हैंड साइड है अपने पास r इक्वल टू 0 से 20 AR इंटू 2 की पावर r इंटू एक्स की पावर 20 माइनस r। अब अपन क्या करते हैं कि x की पावर 7 का कोफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं तो मतलब x की पावर जो 7 का जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो भी दोनों में इक्वली आएंगे, इसलिए अपन क्या करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7। तो x की पावर 7 का इसमें कोफिशिएंट कब बनेगा, जब r का वैल्यू कितना हो 7 हो। तो अपने पास यहाँ से क्या आ गया 2 की पावर 10 इंटू A7, क्योंकि अपन को चाहिए था A7 तो इसलिए अपन x की पावर 7 का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं। तो 2 की पावर 10 इंटू A7, क्लियर।
राइट हैंड साइड अपने पास आ गया। जैसे अपन यहाँ पे रखेंगे क्या, यहाँ पे अक्स का पावर 7 कब बनेगा, जब अपन आर का वैल्यू कितना रखेंगे 13, क्योंकि अक्स की पावर 20 माइनस आर है। तो जब अक्स अक्स आर का वैल्यू 13 रखेंगे तभी अपने पास अक्स की पावर 7 बन सकता है। इसलिए वहां पे अपन रखेंगे क्या, आर का वैल्यू 13, तो अपने पास आ जाएगा A13 इंटू 2 की पावर 13। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अपने पास यहाँ से A7 डिवाइडेड बाई A13 ये किसके इक्वल आ गया, 2 की पावर 13 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 3, तो ये अपने पास 8 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या 8। अब इसमें चेंज कर दे, A7/A13 की जगह A6/A14 कर दे। ऐसे इसी ऑर्डर में रेशियो लेगा कि जिससे कि दोनों का सम क्या हो 20 के इक्वल हो। ऐसे फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चंस बना सकता है। ठीक है, क्लियर। देखिए एक बच्चे को डाउट था, अस्मित चौधरी, उसका एक छोटा सा डाउट था, एक क्वेश्चन था आई थिंक 124 या 123। आइए, इसमें उसका डाउट था कि सर मैंने फॉर्मूला लगाया 16AB/3, तो उससे मेरा आंसर आ रहा है √3। ठीक है, लेकिन सर आपका आंसर आ रहा है 1/√3। देखिए आप क्या मिस्टेक कर रहे हो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जब आप पढ़ते हैं या अपन पढ़ते हैं तब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं, y² 4ax एंड x² 4by। तो इन दोनों का जो एरिया बनता है वो आता है अपने पास 16AB/3, ये आता है फॉर्मूला। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जो अपने पास जो एक्सप्रेशंस दिए हैं उनको ध्यान से देखिए, इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास आएगा x² y/a और y² x/a। तो यहाँ से जो अपना a इक्विवेलेंट होगा किसके 1/4a के, और b इक्विवेलेंट होगा अपने पास 1/4a के। तो यहाँ पे a और b की जगह ये रिप्लेस करिए, डायरेक्ट 4a और जो भी है वो रिप्लेस मत करिए। ठीक है, तो यहाँ से अपन रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा 16 इंटू 1/16a² 3 एरिया दिया था 1² यूनिट। ठीक है, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया अपने पास 1/3 a²। तो a का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है 1/√3। क्लियर, क्योंकि इन्होंने पॉजिटिव के लिए बोला था तो a नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए 1/√3 उससे भी यही आएगा। तो आप जो भी फॉर्मूला है यदि आपको याद है, ट्रिक याद है, तो उसका पीछे का मीनिंग भी पता होना चाहिए कि क्या अजम्पशन थे उसके पीछे। आपने वहां पे ये कंसिडर किया था y² 4ax और x² 4by। उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो 16ab/3, जो कि सबको याद रहता है इन जनरल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आज नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो आपके सामने ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा वाला कि इफ अल्फा इज रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x⁵ माइनस x³ प्लस x-2 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये अपना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है α⁶, उसका फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट करना। मैं आपको हिंट दे दूं, ये x⁵ माइनस x³ प्लस x-2 यदि इसको f(x) कंसिडर करें तो आप देखिए कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, उससे पता करिए कि इसके कितने रूट्स हो सकते हैं रियल। तो वहां से आपको कुछ इंटरवल आइडिया लगेगा कि या तो रूट इसके बीच में होगा, कुछ इंटरवल पता चल जाएगा। अब जितने भी होंगे उससे आइडिया लगाइएगा और उसके बाद में आप देखिए α⁶ बनाने की कोशिश करिए, ध्यान से बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।